Hello everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So today we are going to study some more questions from chapter Morphology of Flowering Plants. So this is the question series 2 from this chapter. So let's begin. First question is why root system is poorly developed in aquatic plants. Aquatic जो plants होते हैं उनमें root system जो होता है वो poorly developed क्यों होता है, क्या reason होता है कि जो roots वगैरह जो हैं वो इन plants में proper नहीं होती. So the answer is because in aquatic plants there is no soil to anchor firmly. Rather absorption of water occurs through diffusion. तो जैसे कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, ठीक है. और क्या करते हैं रूट्स, वो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. बट एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, कोई भी सॉइल नहीं होती जिसे प्लांट को फर्मली हेल्ड करके रखना पड़ता है. ओके. एंड सेकेंडली को कुछ वाटर की एब्जॉर्प्शन भी नहीं करनी पड़ती रूट्स को, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है इन प्लांट्स में वो थ्रू डिफ्यूजन होती है. ओके. सो दैट इज़ वाई यही रीज़न है कि जो रूट सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होता, पुअरली डेवलप्ड होता है एक्वेटिक प्लांट्स में. क्वेश्चन नंबर 2. Which two nodes develop from different parts of the angiospermic plant other than the radicle? अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी दो रूट्स होती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होती है रेडिकल के अलावा. तो बेसिकली क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं दे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, लेकिन हमें बताना है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कौन से वो दो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या फिर कौन सी दो वो रूट्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से डेवलप होती हैं, रेडिकल से डेवलप नहीं होती, प्लांट के डिफरेंट और किसी पार्ट से डेवलप होती हैं. वो कौन सी दो रूट्स हैं? सो फर्स्ट रूट इज प्रॉप रूट्स ऑफ बनियन ट्री. बनियन ट्री की जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो फर्स्ट ऐसी रूट्स होती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती, रादर देन किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं. तो वो कहाँ से डेवलप होती हैं? प्रॉप रूट्स ऑफ द बनियन ट्री डेवलप फ्रॉम लोअर नॉड्स ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री. जो प्रॉप रूट्स होती है बनियन ट्री की, वो ट्री की जो स्टेम होती है उसकी लोअर नॉड से डेवलप होती हैं. सेकेंड काइंड ऑफ दोज रूट्स आर स्टिल्ट रूट्स एंड शुगर केन. शुगर केन का जो प्लांट होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं स्टिल्ट रूट्स. ये जो स्टिल्ट रूट्स होती हैं ये सेम स्टेम की लोअर नॉड से डेवलप होती हैं और इसके बाद ये दे पेनिट्रेट इन द सॉइल. फर्स्टली वो स्टेम की लोअर नॉड से डेवलप होती है, लेकिन उसके बाद वो सॉइल में चली जाती हैं. तो ये जो दोनों रूट्स होती हैं इनका मतलब क्या होता है, दे आर मेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट. बोथ द रूट्स आर मेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट. इनका फंक्शन क्या है स्टिल्ट रूट्स का और प्रॉप रूट्स का, कि ये जो है वो ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज़ अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. अब हमें ये बताना है कि ये दोनों काइंड ऑफ लीव्स होते हैं कैसे डिफरेंट है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. So here we are going to make a comparison between both these kinds of leaves. सो पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या फीचर होता है कि मैनी नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस. सो फॉर एग्जांपल उनकी एक जो कॉमन एक्सिस होती है उस पर बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन जो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है उसमें क्या होता है, लीफलेट्स तो बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं लेकिन दे आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट. यहाँ पे क्या होता है, जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस, सो टेक दिस वन लाइक दिस इज अ एक्सिस, इस पे बहुत सारी लीफलेट्स अटैच्ड हैं, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं इस तरह. लेकिन पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट पे ही बहुत सारी लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं. लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेचेस. लीफलेट्स जो होती हैं वो किससे अटैच्ड होती है, कॉमन एक्सिस जिसे हम रेचेस बोलते हैं उसके साथ अटैच्ड होती हैं. जो ये कॉमन एक्सिस है उसे हम रेचेस बोलते हैं. और जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन लीफ स्टॉक के ऊपर एक कॉमन पॉइंट के साथ अटैच्ड होती हैं. लीफलेट बियरिंग एक्सिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पेट्योल. जो लीफलेट बियरिंग एक्सिस होती है, अब जिस एक्सिस पे लीफलेट्स प्रेजेंट होती है वो पेट्योल की कंटिन्यूएशन होती है, दैट इज पेट्योल से कंटिन्यू होती है वो एक्सिस जिस पे ये पिनेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं.
पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो लीफलेट बेयरिंग एक्सिस होती है, जिस एक्सिस पे लीफलेट्स प्रेजेंट है वो बहुत शॉर्ट होती है, पहले वो एक्सिस बहुत शॉर्ट होती है, उसके बाद एक कॉमन पॉइंट आ जाता है जिससे लीफलेट्स अटैच्ड होती हैं। सो पिनेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है नीम लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीफ की एग्जांपल है कॉटन लीव्स। So the next question is justify the following statements on the basis of external features. हमें ये जो हमें दो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इन्हें जस्टिफाई करना है उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस के ऊपर। सो फर्स्ट इज अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट्स। जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वो हमेशा रूट्स ही नहीं होते। हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो रूट के बिना कुछ और पार्ट भी हो सकता है। सेकेंड इज द फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। So the first one is in few plants like ginger, stems remain underground for vegetative reproduction and storage of food. अब हमें बताना है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो हमेशा रूट्स ही नहीं होते। तो जो जिंजर प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होती है, दैट इज रूट इज नॉट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पार्ट जो क्या है वो स्टेम है। स्टेम अंडरग्राउंड क्यों है? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है स्टेम अंडरग्राउंड रहकर, और फूड की भी स्टोरेज करती है। सिमिलरली जो पोटैटो की स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स इन पोटैटो रिमेन्स अंडरग्राउंड विच आर मॉडिफाइड स्टेम्स। अब जो स्टेम पोटैटो स्टेम्स होती हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, वो भी अंडरग्राउंड रहती हैं। पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं नॉड्स की प्रेजेंस। नॉड्स में क्या है? बर्ड्स एंड स्केल लीव्स आते हैं, एंड इंटरनॉड्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं पोटैटो ट्यूबर्स, वो जो छोटी सी ग्रोथ्स होती है पोटैटो पर। प्रेजेंस ऑफ एन एपिकल बड एट द टिप ऑफ पोटैटो ट्यूबर अफर्म्स इट टू बी अ स्टेम। अब जो एपिकल बड की प्रेजेंस होती है पोटैटो ट्यूबर की टिप पे, वो चीज़ जो है वो कंफर्म करती है, अफर्म करती है कि जो पोटैटो है वो स्टेम है। हेंस ये जो भी एग्जाम्पल है, ये सारी एग्जाम्पल्स, दीज एग्जाम्पल्स शो दैट अंडरग्राउंड पार्ट्स आर नॉट ऑलवेज रूट्स। जैसे कि हमने जिंजर में देखा अंडरग्राउंड पार्ट जो थी वो स्टेम थी जिसके फंक्शंस थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। सिमिलरली पोटैटो में भी अंडरग्राउंड पार्ट था वो मॉडिफाइड स्टेम थी। तो ये क्या प्रूव करता है कि अंडरग्राउंड पार्ट्स जो हमेशा रूट्स ही नहीं होते, स्टेम्स भी अंडरग्राउंड पार्ट हो सकते हैं। सेकेंड वी हैव टू जस्टिफाई दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर तो क्या आता है? एपिकल मेरिस्टेम्स गिव राइज टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम किस चीज़ को राइज देती एपिकल मेरिस्टेम से क्या चीज़ राइज करती है? फ्लोरल मेरिस्टेम। वी कैन सी एपिकल मेरिस्टेम्स गिव बर्थ टू फ्लोरल मेरिस्टेम्स एंड द एक्सेस ऑफ स्टेम गेट्स कंडेंस्ड व्हाइल इंटरनॉड्स लाई नियरर टू ईच अदर। अब ये जो यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम्स में क्या होता है, जो स्टेम की एक्सेस होती है वो कंडेंस हो जाती है, वी कैन से लिटिल बिट श्रिंक हो जाती है, ठीक है, वो छोटी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इंटरनॉड जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। इंटरनॉड्स जबकि इंटरनॉड जो होते हैं दे लाई नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो जो एक्सेस होती है स्टेम की वो कंडेंस हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज़ के कारण क्या होता है, फ्लोरल अपेंडेजेस राइज इन प्लेस ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स की जगह पे फ्लोरल अपेंडेजेस राइज करती हैं। सो वी कैन से स्टेम्स आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरल अपेंडेजेस हियर। और ये चीज़ क्या जस्टिफाई करती है? दिस जस्टिफाइज दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइजोम? गिव इट्स टू एग्जांपल्स। अब हमें बताना है कि राइजोम क्या होता है और इसकी दो एग्जांपल्स देनी है। राइजोम एक प्रोस्ट्रेट और थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसकी डिस्टिंक्ट नॉड्स होती हैं, इंटरनॉड, स्केल्स, लीव्स एज वेल एज बड्स। राइजोम इज अ प्रोस्ट्रेट और थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम, बहुत थिक होती है अंडरग्राउंड स्टेम होती है राइजोम। राइजोम क्या है? एक थिक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें डिफरेंट नॉड्स, इंटरनॉड्स, स्केल्स, लीव्स और बड्स होती हैं। और राइजोम क्या होता है? इट क्रीप्स हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे क्या होता है? अंडर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड राइजोम प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टली, दैट इज इट इज नॉट वर्टिकल, इट क्रीप्स हॉरिजॉन्टली। एग्जाम्पल है इसकी जिंजर और टर्मरिक। जिंजर एंड टर्मरिक बोथ आर राइजोम्स। Sixth question, provide the scientific term for lateral appendages on either side of leaf. लीफ की आइदर साइड पे जो लेटरल अपेंडेजेस होती हैं उनके लिए साइंटिफिक टर्म बतानी है हमें। वो साइंटिफिक टर्म क्या होती है? स्टाइप्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ऑल्सो मेंशन देयर अरेंजमेंट्स। अब हमें एंजियोस्पर्म के फ्लोरल पार्ट्स का नाम बताना है, उन्हें नेम करना है और उनके अरेंजमेंट को भी मेंशन करना है। So the answer is following are the floral parts of a typical
एंजियोस्पर्म। ये जो बताए गए हैं हमें नीचे जो चार्ट दिए गए हैं ये फ्लोरल पार्ट्स हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म के फ्लोरल पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है फ्लावर का। फ्लावर के आउटर मोस्ट वर्ल्ड को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स में क्या होता है, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेपल्स होते हैं यूजुअली इनका कलर ग्रीन होता है और ये प्रोटेक्टिव होते हैं। सेकेंड इज करोला। करोला में क्या होता है, पेटल्स होते हैं, इट कंप्राइजेस ऑफ पेटल्स, दीज आर ब्राइट इन कलर। करोला के जो पेटल्स होते हैं दे आर ब्राइट इन कलर। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या है, एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन्स का, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और इसमें क्या होता है, स्टेमन में फिलामेंट एंड एंथर प्रेजेंट होते हैं। गाइनीशियम। गाइनीशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पेल्स का बना होता है। हर एक जो कार्पेल होता है, ईच कार्पेल में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एस्टिवेशन। अब हमें एस्टिवेशन डिफाइन करना है। So the answer is sepals or petals arrangement in a floral bud concerning other members of the same whorl is called estivation. Sepals और petals का जो arrangement होता है एक floral bud में, एक फ्लोरल बर्ड में जो सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट होता है कंसर्निंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, उसी सेम वर्ल्ड के अदर मेंबर्स के हम कह सकते हैं अकॉर्डिंगली उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन कौन कौन से हैं, सो द फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स द एडजेसेंट वन इट इज ट्विस्टेड। अगर जो एक मार्जिन होता है अपेंडेज का वो एडजेसेंट जो मार्जिन है उसे ओवरलैप करे तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड, जो कि आइदर क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटाई क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल है कॉटन। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस वन, दिस अरेंजमेंट जिसमें ये जो एक अपेंडेज का फ्लोर मार्जिन है और इसने दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है और अब इसने इसको ओवरलैप किया हुआ है। ऐसे ही दिस इज अ कंटिन्यूएशन, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटाई क्लॉकवाइज भी हो सकता है और इस अरेंजमेंट को, इस टाइप को एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड। ये कॉटन फ्लावर में हमें मिलती है। एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जाम्पल, ये जो वर्ड है इसमें क्या है, सो ये जो हम बोल सकते हैं एक पेटल है, सेपल जो भी है, पेटल और सेपल, इसने दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है एडजेसेंट वन को और उसने फिर नेक्स्ट को, उसने फिर नेक्स्ट को, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड। वालवेट। नेक्स्ट इज वालवेट। वालवेट में क्या होता है, एक वर्ल में पेटल्स जो और सेपल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, मार्जिन के ऊपर टच करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते। सो हेयर इज द ओवरलैपिंग, एक ये जो दोनों है वो ओवरलैप्ड है, लेकिन वालवेट में क्या होता है, दे जस्ट टच, ओवरलैपिंग नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। सो द फर्स्ट वन अरेंजमेंट विच यू कैन सी, ये जो दोनों पेटल्स हैं या सेपल्स हैं ये सिर्फ एक दूसरे को टच करती हैं एट मार्जिन, ये इनका मार्जिन है, इस पर सिर्फ एक दूसरे को टच करनी है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैलोट्रोपिस। सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंज एस्टिवेशन, दिस इज इम्ब्रिकेट एंड दिस इज वेक्सिलरी। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जब पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं पर कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, एज ऑब्जर्व्ड इन गुलमोहर। तो ट्विस्टेड में क्या था, या तो एंटायर क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग, लेकिन अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे को। एज यू कैन सी हियर ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन कोई उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होती, इरेगुलर होती है। ये गुलमोहर की जो फ्लावर होता है उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एज यू कैन सी ये जो पेटल है दिस इज ओवरलैप्ड बाय दीज टू पेटल्स और ये जो दोनों पेटल्स हैं इसने इन दोनों को ओवरलैप किया हुआ है। सो कोई डेफिनेट नहीं है एज एन दिस दैट दिस ये जो ओवरलैपिंग है इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। सो दिस इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वेक्सिलरी में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट पेटल होती है वो दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करती है, विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पील इज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। जो लार्जेस्ट पेटल होती है वो दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करती है और ये जो दोनों लेटरल पेटल्स हैं ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीरियर पील को ओवरलैप करती हैं और ये एग्जाम्पल है बीन फ्लावर की। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये लास्ट वन जो है ये सबसे लार्जेस्ट पेटल है, इसने ये दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप किया हुआ है और ये जो दो लेटरल पेटल्स हैं एक दूसरे के सामने इन्होंने दो स्मॉलेस्ट पेटल्स को ओवरलैप किया हुआ है। सो दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो कि हमें मिलती है बीन फ्लावर में।
क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई दैट अनियन बल्ब इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अब हमें एक रीजन देना ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो अनियन बल्ब है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन बल्ब एक मॉडिफाइड हाईली कंडेंस्ड और डिस्क लाइक होता है और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लैशी और स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं और पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, एक क्लस्टर होता है एडवेंटिशियस रूट्स का। इसमें ये सब फीचर्स हैं जो कि शो करते हैं कि अनियन बल्ब जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपीजियल जर्मिनेशन। हमें हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन के बिटवीन डिफरेंशिएट करना है। सो इन द फेवर ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रैपिड ग्रोथ एंड elongation ऑफ एपिकोटाइल। हाइपोजियल जर्मिनेशन कब होती है, जब एपिकोटाइल की रैपिड ग्रोथ होती है और elongation होती है। बट एपीजियल में क्या होता है, हाइपोकोटाइल की रैपिड ग्रोथ और elongation होती है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड कॉटिलेटन्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, लेकिन एपीजियल जर्मिनेशन में सीड कॉटिलेटन्स सॉइल के बाहर होते हैं। और एपीजियल जर्मिनेशन में और क्या होता है, कॉटिलेडन्स ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट इन हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉटिलेडन्स आर नॉट ग्रीन नहीं होते और ना ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। So these are all the differences between hypogeal germination and epigeal germination. Thank you.